मस्क के हटते ही साथियों का ट्रंप ने किया पत्ता साफ, तलाश थी भोजन की मगर मिली मौत। यूक्रेन पर बड़ा हमला करने जा रहा रूस। पेरिस में पीएसजी चैंपियंस लीग की जीत के जश्न में व्यापक हिंसा। बलूचिस्तान के सुराब शहर में बिया लेकर तांडव। नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में इन बड़ी खबरों पर विस्तार से जिक्र करते हैं। शुरुआत करते हैं अमेरिका से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी और टेस्ला के सीईओ ने कुछ दिन पहले ही डीओजीई पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके हटते ही अब मस्क के एक बेहद करीबी का भी पत्ता साफ हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार देर रात घोषणा की कि नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का नेतृत्व करने के लिए एलन मस्क के सहयोगी जेरेड इसाक मैन का नाम वह वापस ले रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वह इसाक मैन के पूर्व संबंधों की गहन समीक्षा के बाद इस निर्णय पर पहुंचे हैं। एलन मस्क के इस्तीफा देते ही आखिरकार ट्रंप ने इसाक मैन को क्यों हटाया, इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने इस मामले में अपनी बात को विस्तार से नहीं समझाया और न ही इसाक मैन का नाम अचानक नासा प्रमुख से वापस लेने की कोई खास वजह बताई। अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस ने भी इस संबंध में भेजे गए ईमेल का कोई उत्तर नहीं दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच पर लिखा कि पूर्व के संबंधों की गहन समीक्षा के बाद मैं नासा के प्रमुख के लिए जेरेड इसाक मैन का नाम वापस ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही एक नए उम्मीदवार की घोषणा करूंगा जो मिशन से जुड़ा होगा और अंतरिक्ष में अमेरिका को आगे रखेगा। ट्रंप ने दिसंबर में घोषणा की थी कि उन्होंने इसाक मैन को अंतरिक्ष एजेंसी का अगला प्रशासक चुना है। वहीं अब दुनिया के हालचाल में अगली खबर में बात करते हैं गाजा और इजराइल को लेकर। गाजा पट्टी में भोजन की तलाश में जा रहे 21 लोगों को खाने पीने का सामान तो नसीब नहीं हुआ, लेकिन उन्हें मौत जरूर मिल गई। बताया जा रहा है कि इजराइल समर्थित एक संगठन से फिलिस्तीनी सहायता आपूर्ति प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, मगर इसी दौरान उन पर हवाई हमला हो गया। इस दौरान कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई। यह जानकारी रेड क्रॉस द्वारा संचालित एक अस्पताल ने दी है। मौत के बाद इन लोगों के शवों को अस्पताल में लाया गया। अस्पताल ने बताया कि रविवार को 175 अन्य लोग घायल हो गए। एसोसिएटेड प्रेस यानी कि एपी के एक पत्रकार ने अस्पताल में इलाज करा रहे दर्जनों घायलों को देखा। घायलों में से कई को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना में घायल हुए दर्जनों लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। यह मामला गाजा में मानवीय सहायता वितरण के विवादास्पद तंत्र के तहत हुआ है, जिसे इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित किया गया है। इस तंत्र का उद्देश्य हमास के हाथों में सहायता न जाने देने के लिए है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और अन्य प्रमुख सहायता संगठनों ने इसे मानवीय सिद्धांतों का उल्लंघन बताते हुए आलोचना की है। इस घटना ने गाजा में मानवीय संकट को और बढ़ा दिया है, जहां मुखबरी का खतरा मंडरा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय सहायता जीवन रेखा के रूप में आवश्यक है। वहीं अब दुनिया के हालचाल में आगे बात करते हैं रूस और यूक्रेन की। रूस और यूक्रेन के बीच सीमा पर हलचलें काफी तेज हो गई हैं। द मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रूस ने सीमा के दूसरी ओर 50,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। इसके साथ ही यूक्रेन के कई गांवों पर कब्जे का दावा भी किया गया है। सीमा क्षेत्र में रूस की आक्रामकता बढ़ने की आशंका के बीच इधर शनिवार को यूक्रेन ने रूसी सेना से सटे सूमी क्षेत्र के 11 और गांवों को खाली करने का आदेश जारी किया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब आशंका तेजी से बढ़ रही है कि मॉस्को फिर से जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। लंबे समय से रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर ड्रोन और हवाई हमले करते आ रहे हैं, मगर ताजा रिपोर्टों के अनुसार अब रूस ने सीमा की दूसरी ओर 50,000 से अधिक सैनिकों की तैनाती यूक्रेन में फिर से जमीनी हमला करने के इरादे से किया है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर यूक्रेनी क्षेत्र में कई गांवों पर कब्जा कर लिया गया है। कीव ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि रूस ने हाल के हफ्तों में सूमी क्षेत्र के पास कई गांवों पर नियंत्रण कर लिया है। दुनिया के हालचाल में अगली खबर में बात करेंगे फ्रांस की। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पीएसजी की चैंपियंस लीग जीत का जश्न मना रहे प्रशंसकों के बीच अचानक हिंसा फैल गई। इससे खेल के मैदान से लेकर सड़कों पर बड़ी हिंसा, आगजनी और मारपीट देखने को मिली। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार इस घटना में अब तक
कम से कम 81 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पेरिस में चैंप्स एलिसीज में खेल देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई थी। व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को आंसू गैस और मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ा। शहर में कई जगह हिंसक झड़पों का दौर जारी है। यह हिंसा उस वक्त शुरू हुई जब बड़ी संख्या में प्रशंसक पीएसजी की इंटर मिलान पर चैंपियंस लीग फाइनल में जीत देखने के लिए जमा हुए थे। क्लब का पार्ट्स दे प्रिंसेज स्टेडियम उस रात एक फैन जोन में बदल गया था, जहां म्यूनिख में खेले गए इस मैच को दिखाया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 48,000 लोग शामिल हुए थे। सोशल मीडिया पर सामने आई वीडियो में पुलिस को डंडों से लैस होकर लोगों से भिड़ते हुए देखा गया, जहां हजारों प्रशंसक एकत्रित हुए थे। वहीं अब दुनिया के हालचाल में आखिरी खबर की बात करेंगे और वो खबर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत के सुराब सिटी पर बलूचिस्तान आर्मी ने कब्जे के साथ ही एक पाकिस्तानी अधिकारी को मौत के घाट उतार दिया है। इससे पीएम शहबाज शरीफ भी बौखला गए हैं। शहबाज ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। बता दें कि बलूच चरमपंथियों द्वारा किए गए हमले में सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए के चरमपंथियों ने शुक्रवार देर रात खुजदार जिले के सोराब शहर पर हमला किया। उन्होंने कुछ समय के लिए शहर पर कब्जा कर लिया। कई सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया और एक बैंक को भी लूटा गया। बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने बताया कि हमलावरों ने सरकारी कार्यालयों में तोड़फोड़ की, बैंक से नकदी लूटी और कई सरकारी अधिकारियों के आवासों को भी जला दिया। इस हमले में अतिरिक्त उपायुक्त हिदायत बुलेदी बलूच की मौत हो गई। वह हमले के दौरान डटे रहे और गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हिदायत बुलेदी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने चरमपंथियों से मुकाबला करते हुए असाधारण साहस और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।